हेलो बच्चों, वेलकम है आपका एक बार फिर से आपके ट्यूटर आशुतोष के साथ। तो जैसा कि हमने लास्ट की वीडियो में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन जो IUPAC नेमिंग होती है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जैसे कि किसी चाइल्ड का नाम है बंटी, घर में उसे बंटी बुलाते हैं, लेकिन स्कूल में उसका नाम वीरेंद्र कुमार से रजिस्टर्ड हो। ठीक है, तो घर पे और स्कूल में अलग अलग नाम हो सकते हैं, किसी के भी, मेरा ही है या किसी का ही, आपका भी हो, किसी का भी हो। ठीक है, तो दो दो नाम हो सकते हैं कि घर पे उसे शॉर्ट नेम से बुलाए और स्कूल में अनदर नेम से। इसी जैसे कि घर और स्कूल का हो गया, इसी तरीके से सेम वे में ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी ऐसे ही नेम दिया जाता है। दो तरीक़ों से बुलाया जाता है, एक तो उनका कॉमन नेम और दूसरा उनका IUPAC नेम। तो सबसे पहले तो IUPAC का मतलब आप जानेंगे। तो IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखिए, अब ऑफिशियल नेम जो IUPAC नेमिंग जो शुरू हुआ था वो 1958 में हुआ था। ठीक है, और अब हम IUPAC नेमिंग हाइड्रोकार्बन का साइड बाय साइड कॉमन नेम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, IUPAC मेथड से। तो देखिए, IUPAC नेमिंग के लिए कुछ रूल्स होंगे। ठीक है, तो उस रूल्स के थ्रू अगर हम जाते हैं तो सबसे पहला रूल जो होगा उसको हम पढ़ते हैं कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो कार्बन एटम में जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे तो देखिए, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले जो हम पॉइंट्स में रिमेंबर करेंगे, तो देखिए, जो 1 कार्बन एटम होगा उसको हम मिथ से इंडिकेट करके लिखेंगे, मिथ। 2 कार्बन को ईथ, 3 कार्बन को प्रॉप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन और 10 कार्बन को इंडिकेट करेंगे डेक से। ठीक है, जिसको डेक भी पढ़ा जाता है। देखिए, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं उसको हम एन, ये जितने कार्बन एटम रहेंगे उसमें हम, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन जोड़ देंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर डबल बॉन्ड होगा तो इन जोड़ देंगे, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वाइन जोड़ देंगे, YNE। ठीक है, इतना तो हमने समझ लिया। अब हम इन 4 पॉइंट्स को दिमाग में रख के IUPAC नेमिंग करेंगे। तो देखिए, अगर हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नेमिंग करते हैं तो CH4 इस कंपाउंड में सबसे पहले तो इसको नेमिंग करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इसमें कार्बन कितने हैं। ठीक है, तो 1 कार्बन होगा, तो यहाँ 1 कार्बन होगा, तो इसको हम किससे इंडिकेट करेंगे, मिथ से। ठीक है, और इसमें देखिए, जैसा कि हम जानते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम AN यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका जो IUPAC नेमिंग होगा वो होगा मिथेन। जो कॉमन नेम जो है CH4 हाइड्रोकार्बन का, वो मीथेन हो जाएगा। तो IUPAC नेम और कॉमन नेम हाइड्रोकार्बन CH4 का दोनों सेम है, जो कि है मीथेन। ठीक है, अब देखिए, अब C2H6 के नेमिंग पे हम अगर जाते हैं तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें 2 कार्बन मौजूद है। ठीक है, तो इसके लिए हम ईथ का यूज करेंगे। ठीक है, और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो एन का यूज करेंगे। तो इसका जो IUPAC नेम और कॉमन नेम होगा वो होगा इथेन। अब C3H8
ठीक है। C3H8, तो C3 में 3 कार्बन है और यहाँ पे आप जैसा कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख सकते हैं वो सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड होगा तो 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते थे, प्रोप। तो यहाँ होगा प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। ठीक है। तो ऐसे ही हम 5 तक देखेंगे। तो 5 तक देखेंगे तो C5H12 तक अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप 5 कार्बन को जोड़ दें तो ये 5 का प्रॉप हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड तो पेंटेन हो जाएगा। तो इसका कॉमन नेम एन पेंटेन हो जाएगा। इसका कॉमन नेम एन पेंटेन होगा, लेकिन हाइड्रोकार्बन का जो IUPAC नेम होगा वो पेंटेन हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं हाँ, तो जैसा कि हम देख रहे थे IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए, ठीक है। कुछ कारणों से वीडियो को पॉज करना पड़ा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। तो जैसे कि अब इसके लिए भी कुछ रूल्स होंगे, ठीक है। तो हम उस रूल्स को भी याद करते हैं ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। तो देखिए सबसे पहला तो जो होगा वो होगा द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इज फाउंड टू बी नेम्ड इज फाउंड फर्स्ट, ठीक है। और द कंपाउंड इज देयर नेम्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ द अल्केन हाइड्रोकार्बन व्हिच corresponds to the longest chain of carbon atom. This is called parent hydrocarbon. तो जो लॉन्गेस्ट चेन होगा स्ट्रक्चर में कंपाउंड का, उसका नाम सबसे पहले लिया जाएगा, रखा जाएगा, ठीक है। और जो कंपाउंड अल्केन का डेरिवेटिव होगा उसको सबसे बड़ा हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा, और वो लॉन्गेस्ट चेन जो होगा वो पेरेंट चेन बोला जाएगा, ठीक है। दूसरा है द अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट as side chains are considered as substituents and named separately as methyl. तो जो भी अल्काइल ग्रुप्स होंगे साइड चेन्स में, मतलब एक पेरेंट चेन होगा उसके बाद जो भी बचेंगे वो साइड चेन कहलाएंगे। तो अल्काइल ग्रुप जो भी प्रेजेंट होंगे साइड चेन में उसको सेपरेटली कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और मिथाइल और इथाइल जैसे कि ये आप देख सकते हैं CH3 या C2H5 ग्रुप्स में, ठीक है। अब तीसरा हमारा है कि द कार्बन एटम ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन आर नंबर्ड इन सच अ वे दैट अल्काइल ग्रुप्स गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो कार्बन एटम जो होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, ठीक है, उसको इस तरीके से नंबर किया जाएगा कि अल्काइल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे उसको पॉसिबल लोएस्ट नंबर मिले, ठीक है। ये सब अभी आपको बस थ्योरेटिकली समझना है, बाकी मैं आपको क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए अब द पोजीशन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन विच इट इज। तो देखिए अब अल्काइल ग्रुप का जो पोजीशन होगा वो नंबर, जिस नंबर पे कार्बन एटम के वो अटैच्ड है, जिस नंबर के पेरेंट चेन में वो अटैच्ड है, वो नंबर भी लिखा जाएगा, ठीक है। अब IUPAC नेम जो होगा कंपाउंड का जो ऑब्टेन होगा वो होगा पोजीशन और नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप जस्ट बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट कार्बन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इतना तो आपने समझ लिया। जैसे कि मतलब पांचवा मैं समझा देता हूँ कि IUPAC नेम जो होगा कंपाउंड का वो ऑब्टेन होगा अल्काइल के नेम और पोजीशन को लिखने के बाद, ठीक है, और पेरेंट हाइड्रोकार्बन के जस्ट बाद। अब देखिए जैसा कि ये एक एग्जांपल हम लेते हैं, तो ये जो होगा वो हमारा होगा CH3 CH और CH3 और ये CH। तो इसको हम
देखिए ये हम इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो होगा कार्बन का वो होगा ये 3 कार्बन का, ठीक है। तो इससे बड़ा तो होगा नहीं, अगर इधर से भी हम काउंट करते हैं तो 3 होगा, इधर से भी काउंट करते हैं 3 होगा। तो देखिए इसका जो नेमिंग होगा वो ये सेकेंड नंबर पे है। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो ये हो जाएगा 2, और उसके बाद ये मिथाइल है तो ये 2 मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद इस पेरेंट चेन का नाम हम देते हैं, तो पेरेंट चेन हमारा क्या हो जाएगा C3 और H5। तो उसको हम 3 कार्बन का चेन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसको हम प्रोपेन बोलेंगे। तो इसका जो नेमिंग होगा वो होगा 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर हम राइट से लेफ्ट नंबरिंग करें तो भी 2 पे आएगा, लेफ्ट से राइट करें तो भी 2 पे आएगा। तो ये हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साइक्लिक हाइड्रोकार्बन सॉरी ब्रांच चेन जो स्ट्रक्चर है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का वो देख लिया है कि वीडियो में हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं।